तो वशिष्ठ जी ने नाव में तेल भरवा कर राजा के शरीर को उसमें रखवा दिया। फिर दूतों को बुलाकर उनसे ऐसा कहा, तुम लोग जल्दी दौड़कर भरत के पास जाओ, राजा की मृत्यु का समाचार कहीं किसी से ना कहना। दशरथ जी की मृत्यु हो गई तो वशिष्ठ जी ने कहा कि इनको नाव में तेल भराओ। नाव मतलब बड़ी होती है, और उसी में राजा का शरीर पार्थिव जो है रखा जाएगा, और भरत को बुला करके लाओ। शो तुम जानहु अंतरयामी, पुरवहु मोर मनोरथ स्वामी। इतने कहो भरत सन जाई, गुरु बोलाई पठयउ दो भाई। सुनि मुनि आय सुधामन धाये, चले बेग बर बाजी ल जाए। जाकर भरत से इतना ही कहना, दूतों से वशिष्ठ जी ने कहा, जाकर भरत से इतना ही कहना कि दोनों भाइयों को गुरुजी ने बुलवा भेजा है। मुनि की आज्ञा सुनकर धामन दूत दौड़े। वे अपने बेग से उत्तम घोड़ों को भी लजाते हुए चले। अनरथु अवध आरंभ्यो जब ते, कुस कुस गुण होई भरत कहूँ तब से। देखत राति भयानक सपना, जागी करही कटुस को की कल्पना। जब से अयोध्या में अनर्थ प्रारंभ हुआ, तभी से भरत जी को अपशकुन होने लगे। वे रात को भयंकर स्वप्न देखते थे, और जागने पर उन स्वप्नों के कारण करोड़ों अनेकों तरह की बुरी बुरी कल्पनाएं किया करते थे। विप्र जेवाई देहि दिन दाना, शिव अभिषेक करहि विधि नाना। मांगहि हृदय महेश मनाई, कुशल मातु पितु परिजनु भाई। अनिष्ट शांति के लिए वे भरत जी प्रतिदिन ब्राह्मणों को भोजन कराकर दान देते थे। अनेकों विधियों से रुद्राभिषेक करते थे शिव जी का। महादेव जी को हृदय में मनाकर उनसे माता पिता कुटुंबी और भाइयों का कुशल क्षेम मांगते थे। सो तुम जानहु अंतरयामी, पुरवहु मोर मनोरथ स्वामी। यही विधि सोचत भरत मन, धावन पहुँचे आय। गुरु अनुशासन श्रवण सुनी, चले गणेश मनाए। दोहा संख्या 147, 57, 58 अयोध्या कांड। भरत जी इस प्रकार मन में चिंता कर रहे हैं कि दूत आ पहुंचे। गुरु जी की आज्ञा कानों से सुनते ही वे गणेश जी को मनाकर चल पड़े। चले समीर बेग है हाँ के, नागत सरित सैल बन बाके। हृदय सोच बड़ कछु न सोहाई, अस जानहि जिय जाऊ उड़ाई। हवा के समान बेग वाले घोड़ों को हाँकते हुए वे विकट नदी, पहाड़ तथा जंगलों को लांघते हुए चले। उनके हृदय में बड़ा सोच था, कुछ सुहाता ना था। मन में ऐसा सोचते थे कि उड़कर पहुंच जाऊं। एक निमेष बरस समझाई, यही विधि भरत नगर नियर आई। असगुन हो ही नगर पैठारा, रटहि कुभांति कुखेत करारा। एक निमेष वर्ष के समान बीत रहा था, मतलब एक एक क्षण। इस प्रकार भरत जी नगर के निकट पहुंचे। नगर में प्रवेश करते समय अपशकुन होने लगे। कौवे बुरी जगह बैठकर बुरी तरह से कांव कांव कर रहे थे। खरसियार बोलहि प्रतिकूला, सुनि सुनि होई भरत मन शूला। श्रीहत सर सरिता बन बागा, नगर विशेष भयावनु लागा। गधे और सियार विपरीत बोल रहे हैं। ये सुन सुनकर भरत के मन में बड़ी पीड़ा हो रही है। तालाब, नदी, वन, बगीचे सब शोभाहीन हो रहे हैं। नगर बहुत ही भयानक लग रहा है। खग मृग हय गय जाहि न जोए, राम वियोग कुरोग बिगोए। नगर नारी नर निपट दुखारी, मनहु सब ही सब संपत्ति हारी। श्री राम जी के वियोग रूपी बुरे रोग से सताए हुए पक्षी, पशु, घोड़े, हाथी ऐसे दुखी हो रहे हैं कि देखे नहीं जाते। नगर के स्त्री पुरुष अत्यंत दुखी हो रहे हैं, मानो सब अपनी सारी संपत्ति हार बैठे हों।
सो तुम जानहु अंतर्यामी, पुरवहु मोर मनोरथ स्वामी। पुरजन मिलहि न कहीं कछु, गावई जोहारहि जाय। भरत कुशल पूछि न सकहि, भय विषाद मन माई। नगर के लोग मिलते हैं पर कुछ कहते नहीं, गौ से चुपके से जोहार वंदना करके चले जाते हैं। भरत जी भी किसी से कुशल नहीं पूछ सकते, क्योंकि उनके मन में भय और विषाद छा रहा है। हाट बाट नहीं जाई निहारी, जनपुर दिस लागी दबारी। आवत सुत सुनि कई नंदनी, हर्षि रविकुल जलचरु चंदनी। बाजार और रास्ते देखे नहीं जाते, मानो नगर में दसों दिशाओं में दावाग्नि लगी है। पुत्र को आते सुनकर सूर्य कुल रूपी कमल के लिए चांदनी रूपी कैकेयी बड़ी हर्षित हुई। सजी आरती मुदित उठी धाई, द्वारे ही भेटी भवन ले आई। भरत दुखित परिवार निहारा, मानहु तुहिन बनज वन मारा। वो आरती सजाकर आनंद में भरकर उठ दौड़ी और कैकेयी जी, और दरवाजे पर ही मिलकर भरत शत्रुघ्न को महल में ले आई। भरत ने इस सारे परिवार को दुखी देखा, मानो कमलों के वन को पाला मार गया हो। कैकेयी हर्षित ये ही भांति, मनहु मुदित दवलाई की राती। सुत ही सोचु देखी मनु मारे, पूछती नहीं हर कुशल हमारे। कैकेयी हर्षित है, खुश है ए भांति, मनहु मुदित दवलाई की राती, और अपने बच्चों से मैके का हालचाल पूछती है। भरत जी समझ गए थे, भरत जी समझ गए थे। तो सभी लोग लाइक कमेंट कर देना प्लीज, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। एक कैकेयी ही इस तरह की हर्षित दिखती है, मानो भीलनी जंगल में आग लगाकर आनंद में भर रही हो। पुत्र को सोच बस और मन मारे बहुत उदास देखकर वो पूछने लगी, हमारे नैहर में कुशल तो है। जय श्री राम।